इस अहंकारी डरपोक शासक के आंखों में आंखें डालकर कोई एक व्यक्ति, चाहे वो सड़क हो चाहे वो संसद हो, वहां पर मजबूती से बात अगर रख रहा है तो वो नाम संजय सिंह जी हैं। 15-16 महीने से एक काल्पनिक कहानी बुनी गई, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम लगाया गया, पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को बदनाम किया जाए, बेईमान घोषित किया जाए। 15-16 महीने से देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी या सीबीआई, जिनको देश में और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए था, वो सारे काम छोड़कर वो सारे बेचारे हमारे अधिकारी इस काम पे लगे हुए हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। चाहे वो देश की सड़कें हो, अगर मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ, उनके हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके और उनके दोस्तों के साठगांठ के ऊपर अगर कोई एक व्यक्ति मजबूती के साथ इस अहंकारी डरपोक शासक के आंखों में आंखें डालकर कोई एक व्यक्ति, चाहे वो सड़क हो चाहे वो संसद हो, वहां पर मजबूती से बात अगर रख रहा है तो वो नाम संजय सिंह जी हैं। साथियों, आज जब हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां बातचीत कर रहे हैं तो उनके घर पर ईडी की रेड चल रही है। हालांकि होर्डिंग उन्होंने ही लगाया था कि इस फकीर खाने में आपका स्वागत है। बहुत दिन तक ईडी अपने आप को रोक नहीं पाई और आज उनके घर पर पहुंच गई। पिछले 15-16 महीने से एक काल्पनिक कहानी बुनी गई, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम लगाया गया, पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को बदनाम किया जाए, बेईमान घोषित किया जाए। हर दिन कभी मीडिया के माध्यम से, कभी कहीं एक नई कहानी, एक नई सूत्रधार, एक नया किरदार इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उससे पहले का जो सूत्रधार और जो किरदार है वो उसमें कोई दम नहीं होता। तो एक नई कहानी, एक नया सूत्रधार, एक नया किरदार इंट्रोड्यूस किया जाता है। मकसद एक है कि अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना, उनके साथियों को बदनाम करना। 15-16 महीने से देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी या सीबीआई, जिनको देश में और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए था, वो सारे काम छोड़कर वो सारे बेचारे हमारे अधिकारी इस काम पे लगे हुए हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई मामला बनाया जाए। जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से मुझे लगता है कम से कम सैकड़ों जांच हमारे खिलाफ हो चुकी है, कुछ नहीं मिला। इस तथाकथित जो पिछले 15 महीने से एक कहानी बुनी गई है, इस कहानी में भी कुछ नहीं मिला और ना आगे मिलेगा। संजय सिंह जी के यहाँ रेड हुई, अभी इस रेड में भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी जी किस तरह से डरे हुए हैं।
किस तरह से इस पूरे के पूरे इस कहानी में बुनने में लगे हुए हैं, सारा काम छोड़कर इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, कैसे उनको डिफेम किया जाए, कैसे काम को रोका जाए। 24 घंटे, जैसे लगता है कोई और काम ही नहीं है उनके पास दुनिया में, सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये दिखाता है कि जो 24 की लड़ाई है, उस लड़ाई से पहले की डिस्प्रेशन है, उस लड़ाई से पहले की एक हार मानने वाली एक स्थिति है कि अगर जब आप अपने विरोधियों के सवालों का जवाब ना दे पाएं तो उनको कुचलने की कोशिश करें, उनको डराने की कोशिश करें। आज संजय सिंह जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है मोदी सरकार के पास, तो संजय सिंह को कुचल दिया जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, स्कूल के ऊपर जो काम कर रही है, उस स्कूल का कोई जवाब नहीं है, तो स्कूल के काम को कैसे रोक दिया जाए, कैसे उनके अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाए, कैसे अधिकारियों को धमकाया जाए, उस काम में लग जाओ। जो अस्पताल इतने शानदार बने, जब उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इस काम में लग गए कि सरकार अस्पताल बनना ही नहीं चाहिए, अस्पताल में दवाएं नहीं जानी चाहिए, अस्पताल में कर्मचारी काम नहीं करने चाहिए। तो एक पूरा का पूरा मशीनरी, एक पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा, एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो एक काम हो रहा है, जो कि आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, उस कामों को रोका जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि ना हम डरे थे, ना हम डरेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह की चीजें करने से हम टूट जाएंगे, हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, तो हम ये सब नहीं करने वाले। हम लोग देशभक्त लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं और हमारा मकसद ये है कि हम देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आए हैं। संजय सिंह जी को सलाम है और भगवान उनको प्रेरणा देगा, इस तरह की चीज़ों से वो और मजबूत होके आएंगे। और जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो कुनीतियां हैं, जो उनका तानाशाही रवैया है, जो उनके दोस्तों के साथ जो डील चल रही है अंबानी अडानी के साथ, उसको और मजबूती के साथ एक्सपोज करेंगे। ये मोदी जी को एक तरीके से उनकी हार दिख रही है और इस डेस्परेशन के अंदर ये सारे के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू।